इस सीरीज़ के अंदर हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला डाटा स्ट्रक्चर है वो है स्टैक। तो पहले स्टैक का बैकएंड देख लेते हैं हम लोग कि एक तो हमें स्टैक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली स्टैक हमारे पास कुछ इस शेप में होता है जैसे, और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट फिलो। यानी कि एक हमारे पास एक इंटीजर है, फर्स्ट करें 1 है, अब उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, ठीक है। अगर हमने 1 इंटीजर स्टैक में रखवाया तो ये 1 इंटीजर जाएगा यहाँ पर, यानी कि आ गया 1। फिर 2 रखवाया हमने, अगर ये 2 जो जाएगा यहाँ पे जाएगा 2, और ये फिर जाएगा 3 जाएगा 3 ये। तो यानी कि एक के लीनियर फॉर्म में जाएंगे कि सपोज के हमारे पास एक मेमोरी का एक पार्ट है, इस तरह करके मेमोरी में एक लोकेशन हमने स्टैक के नाम से बनाई है। उस स्टैक में इस तरह बॉक्सेस बने हुए हमारे पास, इस तरह उस मेमोरी के अंदर। उस मेमोरी में जो आप डाटा सेव करवाओगे तो जो पहले डाटा पुश करवाओगे, पुश यानी कि उसमें सेव करना उस स्टैक के अंदर, तो वो जाएगा 0 इंडेक्स के ऊपर, अगला जाएगा 2 इंडेक्स के ऊपर, थर्ड जाएगा, मतलब ये इंडेक्स होते हैं इसके, देखें इसको आप 0 इंडेक्स कह लें, 1 2 3। सेम इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है कि देखिए आपको, और अच्छा फर्स्ट इन तो हो गया आपका, और इसके बाद जब आप इसके अंदर से एलिमेंट को असेस करेंगे तो लास्ट वाले को असेस करेंगे। मतलब कि जब आपके पास एक नया आएगा उसके अंदर, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, सपोज ये था हमारे पास स्टैक, इसके अंदर हमारे पास 1 2 और 3। अब आपने इसमें से एलिमेंट सर्च करना है, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो पहले बाहर आएगा, ये वाला, यानी 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। यानी जब आपने भेजा था उसके अंदर तो 1 2 और 3 का सीक्वेंस था आपके पास, लेकिन जब आपने वापस उसको गेट किया देने के बाद 3 2 और 1 का सीक्वेंस है। इसे कहते हैं फिलो, यानी कि जो फर्स्ट इन होगा आपके पास वो लास्ट आपका आउट होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं आप इस तरह के, जैसे आपके पास एक प्लेट्स रखने का सेट होता है, उन प्लेट्स में जो सबसे लास्ट में आप प्लेट रखते हैं उसको सबसे लास्ट में निकालते हैं आप, यानी सबसे पहले आपने रखी थी इस प्लेट को, सबसे पहले रखा था आपने इसके अंदर, देन इसको बाद में निकालने के लिए आपको सबसे लास्ट में निकालना पड़ेगा। जो लास्ट में आप रखेंगे इस प्लेट को वो सबसे पहले बाहर आएगी। इस तरह जो एलिमेंट हमारे पास जो सबसे लास्ट में जाता है, जैसे 3 है, उसको जब आप बाहर निकालेंगे तो वो सबसे पहले बाहर आएगा, क्योंकि उसने जिस सीक्वेंस से जाना है उसी के रिवर्स सीक्वेंस से बाहर आना है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब जैसे आपने जैसे रियल टाइम एग्जांपल इसकी ये वाली बनती है, जैसे रियल टाइम एग्जांपल इसकी ये बनती है कि सपोज के जैसे आपने लिखा इंट एक्स, मेमोरी में जाके आपका इंट एक्स सेव हो गया सपोज, और देन आपने कहा कि नहीं मैंने इंट एक्स मैंने नहीं लिखना है, मैंने वाई लिखना है, लेकिन देन आपको याद आया कि यार नहीं एक्स से ठीक था, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोल जी करते हैं। देखिए कंट्रोल जी करने से क्या हुआ कि वो एक्शन रिवर्स हो गया, आपका एक्शन मेमोरी में जाके सेव होता है, देन वो रिवर्स होता है। ये स्टैक की रियल टाइम एग्जांपल है, लेकिन इसका बेसिक सिंटैक्स समझने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसके लिए करना क्या है, आपका असल में क्लास का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए, यानी ऊप का आपकी। तो पहले आप एक जिस साइज़ की आपने वो बनानी है, स्टैक बनाना है, उसका हम साइज़ डिफाइन कर लेते हैं। मैक्स साइज हम लेते हैं 7, सपोज हमने 7 की साइज के स्टैक बनाना है। तो इसके अंदर पहले हम लोग बना लेंगे एक क्लास, स्टैक के नाम की क्लास स्टैक, ठीक है, ये बन गया आपकी क्लास। इसमें हमारे पास एक इंट होगा टॉप का, और देन हमारे पास एक एरे होगी, बेसिकली ये भी एक एरे है लीनियर फॉर्म में, बस आप इसको डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि इसका वर्क जो है वो एज ए स्टैक करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप मैक्स साइज दे देंगे अपना, ठीक है, मैक्स साइज की आपके पास एरे आ गई है। ओके, सो टॉप हमने इंटीजर क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास जब ये एक
वो होगा, जैसे हमारे पास एक स्टैक होगा उसमें ये हमारे पास इंडेक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3। अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो जो टॉप इंडेक्स है हमारा वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे खाली, मतलब ठीक है, किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। और अगर तो हमारे पास स्टैक में एक एलिमेंट आ गया, यानी कि फर्ज करें हमने 1 इसमें स्टैक में रखवाया, 1 ही आ गया, तो अब टॉप इसको पॉइंट करेगा। देन आपने 2 रखवाया, इधर आ गया 2, अब देन टॉप इसको पॉइंट करेगा। मतलब आपके स्टैक के अंदर जो लास्ट वैल्यू होगी, जो टॉप का वेरिएबल है वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, जो भी लास्ट वैल्यू होगी आपकी ठीक है, लास्ट वैल्यू होगी। अगर तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी आपका, जो स्टैक है एम्प्टी होगा, देन वो जो -1 टॉप जो है वो किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, हम उसको इक्वल कर देंगे -1 के, ताकि हमें पता लगे कि वो स्टैक एम्प्टी है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टैक के कुछ फंक्शंस बनाते हैं। बेसिकली स्टैक के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पुश, पॉप, पुश करना, पॉप करना, और एम्प्टी चेक करना, फुल चेक करना। उसके अलावा बाकी तो लाइक प्रिंट करना वगैरह तो सब में सेम होते हैं। ओके, सबसे पहले आप एक स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। उस कंस्ट्रक्टर में आप क्या करेंगे कि टॉप की वैल्यू को साइन करेंगे। टॉप इस करंटली, क्योंकि टॉप आपका किसी भी आपका स्टैक एम्प्टी है, लाइक सिर्फ साइज को एलोकेट हुआ है 7 का, वैसे वो एम्प्टी है, तो आप इसको -1 के ऊपर कर देंगे, ताकि जो आपका टॉप है वो अब इस वक्त खाली स्टैक को पॉइंट कर रहा हो। इस काम कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास एक 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 साइज का आपके पास स्टैक आ गया, ठीक है। ओके, स्टैक आ गया 7 साइज का आपके पास। बट अभी आपका यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 को इस वक्त टॉप पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमारा स्टैक इस वक्त एम्प्टी है और सिर्फ -1 है हमारे पास, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लगाया स्टैक इज इक्वल टू -1। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं, क्योंकि आप जब पुश और पॉप करेंगे स्टैक को, यानी कि फर्स्ट सपोज करें आपने स्टैक के अंदर कोई वैल्यू भेजनी है, तो अगर तो स्टैक फुल हुआ तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैक फुल है कि नहीं, क्योंकि अगर फुल हुआ तो वैल्यू उसमें न्यू ऐड नहीं होगी, तो उसके लिए इसलिए पहले हमें फुल और उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। स्टैक के नाम से नहीं बनेगा, इज फुल, ठीक है। इस फुल का फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास आ गया, कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ये बेसिकली बूल का फंक्शन होगा हमारे पास, क्योंकि इसने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि ये हमारे पास स्टैक फुल है या नहीं, ठीक है। तो देन आप क्या करेंगे, इसके अंदर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे एक, कि इफ़ टॉप जो है, जो कि लास्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, अगर तो ग्रेटर हुआ या फिर इक्वल हुआ मैक्स साइज के, ठीक है, अगर तो इक्वल हुआ तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर दें ट्रू। क्योंकि अगर ये हमारे पास जो मैक्स साइज है 7 है और हमारे जो स्टैक है 0 से लेके 6 तक है, तो अगर 7 के इक्वल हुआ तो इसका मतलब है स्टैक में और वैल्यू नहीं है। ओके, तो बाकी हम ऐसे लगा लेते हैं इसके अंदर, एल्स के अंदर क्या जाएगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज हम बनाएंगे इस एम्प्टी का, इस एम्प्टी का फंक्शन बनाएंगे हम लोग, इसकी डेटा भी भूल होगी। इसमें आप क्या चेक करेंगे, अगर तो हमारे पास एक कंडीशन लगाएंगे टॉप इज लेस देन 0, देखिए टॉप लेस देन 0 तो इसका मतलब एम्प्टी है, -1 को पॉइंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है हमारे पास। जैसे कि इस अभी करंटली हमारी सिचुएशन है, टॉप जो है -1 को पॉइंट कर रहा है, तो हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो आप रिटर्न कर दो ट्रू
एंड अदरवाइज आप एल्स में कर दो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, डन हो गया, फुल हो गया। अब हम बनाएंगे एक पुश और पॉप का फंक्शन जो बेसिक इंपॉर्टेंट है। पुश का फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो स्टैक होता है, जैसे हमने पढ़ा वैल्यू में इंसर्ट होती है, जैसे हमने 3, 2 और 1 की एग्जांपल पढ़ी थी। अगर हम 3 को पुश के फंक्शन में कॉल करेंगे तो 3 जाके इस इंडेक्स पे सेव हो जाएगा, फिर देन इसको पुश करेंगे तो जाके इधर सेव हो जाएगा। मतलब आपने एक एलिमेंट को जाकर सेव करवाना, उससे हम पुश कहते हैं, पुश करना कहते हैं इस स्टैक की इसमें लैंग्वेज में। ठीक है, तो और लेकिन क्यू की लैंग्वेज जैसे जब क्यू पढ़ेंगे तो उसमें उसको इन क्यू कहते हैं और पॉप को डी क्यू कहते हैं। ओके, तो अब आपने पुश करना है तो आप इसके लिए पहले एक वॉइड का फंक्शन बनाएंगे पुश। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि आपने एक वैल्यू भेजेंगे तो सेव होगी ना पीछे से, फर्स्ट अगर हम इंट की बना रहे हैं तो इसलिए इंट भेज रहे हैं। और देन इफ़, अब पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है। अगर तुम्हारा स्टैक फुल होगा देन तो मुझसे पुश कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर तो स्टैक फुल है देन आप सी आउट कर दो, वी कैन नॉट पुश स्टैक इज। ठीक है, देन इसको हम लगा देंगे एंडल। ठीक हो गया, और उसके बाद हम कहेंगे कि एल्स। अब अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है देन हम उसे कहेंगे कि यार आप ARR जो थी हमारे पास प्लस प्लस, उसमें एक प्लस प्लस करो, यानी कि टॉप के अंदर एक टॉप क्या था -1, उसके अंदर एक प्लस प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0, और उस 0 के ऊपर आप A की वैल्यू सेव करवा दो जो आपका A इंट पीछे से आ रहा है। ठीक है, ओके, सो ये सिंपल ही है हमारा पुश का फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि अगर तो स्टैक फुल नहीं है, अगर स्टैक फुल नहीं है इसका मतलब है टॉप कोई ना कोई वैल्यू रखता है, लाइक टॉप कुछ भी हो सकता है, टॉप हो सकता है 0, टॉप हो सकता है फुल नहीं है, अगर -1 भी हो सकता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ठीक है, 6 भी हो सकता है हमारे पास। ओके, तो अब अगर हमने सपोज किया -1 था हमारे पास, ठीक है, -1 के अंदर अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 पे, यानी 0 इंडेक्स पे जाके हमारे पास वैल्यू सेव हो जाएगी। अगर तो फर्ज करें 2 होता हमारे पास टॉप की वैल्यू, यानी कि ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ होती और अब जो हमारा टॉप है वो 2 को पॉइंट कर रहा होता, देन हमारे पास जाके जो वैल्यू सेव होती वो टॉप के अंदर एक प्लस प्लस होता 3 हो जाता, और देन ARR 3 के ऊपर जाके हमारे पास वैल्यू सेव होती, जैसे इस केस में होता है। ये ARR 0 है हमारे पास, ये ARR 1 है, ARR 2 है, यहाँ -1 था, -1 में प्लस प्लस हुआ 0 हो गया। अगर तो 0 पे ऑलरेडी वैल्यू होती तो इसमें प्लस प्लस होता, यहाँ होता इस तरह। अभी ये कोड चलेगा तब देखते हैं इसको। ठीक है, ओके, अब हम इसको करेंगे पॉप। वही पॉप बेसिकली डिलीट करने को कहते हैं कि जो आपने लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, जो आपने इंसर्ट किया था उसको आपने डिलीट करना है। ठीक है, सपोज जैसे कि हमारे पास ये था 3 आ गया, 2 यहाँ आ गया, अब चाहते हो 2 में डिलीट करूँ तो इसको डिलीट करने को हम कहेंगे पॉप के, ये 2 डिलीट हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो अब हम पॉप करेंगे इसको। याद रखना जो हमारे पास लास्ट इन हुआ होगा उसी को पॉप कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम SS भी उसी को कर सकते हैं इसलिए पॉप भी उसी को कर सकते हैं, इसलिए 2 को पॉप कर सकते हैं क्योंकि 2 लास्ट ऐसा होता है यहाँ पे हमारा। हम 2 को पॉप के बगैर 3 को पॉप नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम 2 को डिलीट करना पड़ेगा, देन हम 3 को डिलीट कर सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास होगा बिल्कुल लास्ट पीक वाला, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो पॉप के फंक्शन में हमने क्या किया कि पहले हम चेक कर लेंगे हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है, पहले हमने चेक किया कि वो एम्प्टी है कि नहीं। ओके, सो अगर तो एम्प्टी नहीं है हमारे पास, हमने वी कैन नॉट पॉप। ठीक है, अगर तो एम्प्टी नहीं, अगर तो सॉरी वो एम्प्टी है तो देन हम उस पर क्या पॉप करेंगे, जो ऑलरेडी एम्प्टी है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे वी कैन नॉट पॉप स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक है, स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी। ओके, इसको हम लोग करते हैं। ओके, और अगर तो एम्प्टी नहीं है
ये एम्प्टी था इसलिए उसने कह दिया कि एम्प्टी है भाई, इसमें मैं क्या पॉप करूँ। अगर तो एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करो, एल्स कर दो टॉप माइनस माइनस, सिंपल। मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या रहा है। देखो फर्स्ट करो यहाँ पे हमारे पास इसको स्टैक को उसमें मैं छेड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं भी जब कोड करेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ दोबारा बना लेते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, सपोज हमारे पास ये स्टैक था, ठीक है, ये स्टैक था, टॉप था हमारे पास ये, यहाँ था -1 0 1 2, और ये हमारे पास नंबर थे 1 2 और 3। फर्स्ट करें हमने 1 को पॉप किया, 1 आ गया यहाँ पर, और टॉप पॉइंट करा इस वक्त 0 को। 2 को पॉप किया, 2 आ गया यहाँ पर, और अब ये पॉइंट करा है, ये इसको छोड़ के ये यहाँ पॉइंट करा है। फिर हमने किया 3 को पॉप, ठीक है, तो 3 को पुश किया, देन हमने 3 को पुश किया, 3 आ गया यहाँ पर, देन ये यहाँ पॉइंट करा है, ठीक है। इस वक्त टॉप की जो करंट वैल्यू है वो है 2, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर होता है वो टॉप की वैल्यू होती है। अब हमने जब कहा कि हमने पॉप करना है, पॉप पे हमने क्या किया, टॉप माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ उसमें डिक्रीमेंट हो जाता है। जब एक डिक्रीमेंट होगा तो पॉप की वैल्यू हो जाएगी 2 से 1 हो जाएगा। देन पॉप किसको पॉइंट करा होगा, टॉप पॉइंट करा होगा इसको, इस 2 को, ठीक है, इस 2 को पॉइंट करा होगा। फिर एक वैल्यू कम हो गई ना उसकी, फिर हम एक और माइनस माइनस करेंगे तो टॉप फिर एक और नीचे आ जाएगा, 1 से 0 पे आ जाएगा, देन 1 को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरह ये चीज़ें असेसिबल नहीं रहेंगी हमारे पास, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो अब वॉइड के बाद हमारे पास आता है, हमारे पास पीक का फंक्शन, एक पीक आता है, वैसे मतलब ना ही बनाए तो खैर है, लेकिन हम बना लेते हैं इसको। वो बताता है कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट कौन सा है स्टैक के अंदर, और पीक, इसका हम लिखते हैं पीक वैल्यू ऑफ स्टैक इज पीक वैल्यू ऑफ स्टैक इज, और ये हम लिख लेते हैं एरर टॉप। आपको इंडेक्स नंबर आपका टॉप होता है ना, ठीक है। तो अब जो लास्ट फंक्शन है हमारे पास वो है प्रिंट का, क्योंकि हमें स्टैक प्रिंट करना है कंसोल के ऊपर, ठीक है। और अगर तो हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी है, देन हम कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते। पहले हम एम्प्टी चेक कर लें उसको, इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर तो स्टैक एम्प्टी है हमारे पास, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम कहेंगे सॉरी सी आउट, सॉरी इज एम्प्टी, पुश इट फर्स्ट, ठीक है। हम कहेंगे कि पुश इट फर्स्ट, ओके, एंड अगर तो वो एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है देन हम उससे कहेंगे कि यार इसको प्रिंट कर दो, देन हम इसको प्रिंट कर देंगे, जैसे सपोज सी आउट प्रिंटिंग स्टैक हैंडल आ गया। फॉर लूप लगाएंगे कि इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इज इक्वल टू टॉप i प्लस प्लस, ठीक है। ओके, सो हम कर देंगे सी आउट एरर i ये आ गया। देन आप कहेंगे कि सी आउट कर दो हैंडल और प्रिंट इट, ठीक है। और देन हम मेन में जाएंगे अपने, सिस्टम पर तो रहते हैं हम लोग, सिस्टम, ठीक है। और देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टैक की क्लास आ जाएगी एस, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारा टॉप इस वक्त हमने जो शुरू में काम किया था उसमें टॉप जो है वो -1 को पॉइंट कर रहा था, तो हमारा स्टैक एम्प्टी है, 7 का साइज़ है बट स्टैक एम्प्टी है, हमने कुछ भी पुश नहीं किया हुआ। तो हम पहले उसे प्रिंट करवा देते हैं कि यार आप ना प्रिंट कर दो स्टैक, ठीक है। प्रिंट करते हैं, देखो वो कह रहा है कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, पहले उसको पुश करो, ठीक है। तो अभी हम ये काम करते हैं, एस डॉट सिर्फ पुश करते हैं हम लोग, मतलब 1, इस तरह हम 3-4 पुश कर लेते हैं, 5 पुश कर लिए हमने, ठीक है। 5 4 3 2 1 सॉरी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एस डॉट प्रिंट, ओके, इसको हम कर देते हैं यहाँ से कमेंट, जैसे कि अब प्रिंट स्टैक किया उसने 1 2 3 4 5 कर दिया, ये हमारे पास स्टैक में पुश हो गई चीज़ें। अब अगर हम इससे ज़्यादा प्रिंट करेंगे ना, फर्ज़ करें हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई 7 तो हमारे पास हो सकते हैं क्योंकि हमने 7 का साइज़ बनाया है, 6 एंड 7, लेकिन जैसे हम इससे एक्सीड करेंगे ना वो हमें कहेगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे 7 का साइज़ तो हमने बनाया था, 7 तक उसने पुश कर दिया, लेकिन जैसे हम इसको एक्सीड करेंगे 8 के ऊपर लेके जाएंगे, देन हमें कहेगा कि यहाँ पर जाके आप अपने स्टैक फुल हो गया है, 8 पे चला गया है, 9 पे, हाँ ये देखो यू कैन नॉट पुश, टैग इज़ फुल। असल में यहाँ से ले रहा है पुश के फंक्शन के अंदर, किधर गया पुश का फंक्शन, हाँ इस फुल के फंक्शन में, इस फुल के फंक्शन में हम लोग देखेंगे अगर ऐसे कर, चलो इक्वल टू लगा भी दें, चलो क्या है, ठीक है। तो उसने कहा स्टैक इज़ फुल, अगर हम इसके बाद जितने भी करेंगे तो कहेगा कि स्टैक इज़ फुल, 10 करेंगे, लेकिन 2 बार का स्टैक इज़ फुल, सो ठीक है। इसके बाद अगर हम सपोज करें कि हम इसमें से लीड करना शुरू करें, यानी कि अब हम इतनी बारी इसको इतना हमने पुश किया, ये आ गया एस डॉट 1 2 आ गया, इसमें से हम लोग करते हैं पॉप, बेसिकली अब हम पॉप करेंगे इसमें से, ठीक है। अगर हम इसमें से एक पॉप करें, हमने पहले दो पुश किए हुए, एक पॉप करें, अब सिर्फ 1 प्रिंट होगा हमारे पास ओनली, क्योंकि पहले 2 पुश हुए, देखो पहले 1 पुश हुआ, 2 पुश हुआ, फिर आखिर में पॉप किया तो 2 पॉप हो गया, और जो सा हमारे पास प्रिंट रह गया सिर्फ 1 रह गया, ठीक है। अब हम अगर इसको भी कर देंगे पॉप, 2 बार पॉप करेंगे एस डॉट पॉप, तो हमारे पास 1 ही प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ सॉरी स्टैक इज एम्प्टी, पुश इट फर्स्ट, ठीक है। तो ये है सारा हमारे पास, इसका कोड जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगा। तो थैंक यू।